बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम वहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम ऑलमोस्ट इसकी 9-10 टाइप्स हैं। अभी हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि कौन सी टाइप क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला हमने ले लिया। ठीक है, अभी 1 2 3 ऐसे ले लिया हमने, या फिर 1 2 3 4। अब चाहे एलिमेंट्स जितने भी हों, कॉलम्स जितने भी हों, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखें, इसमें भी एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, और इसमें भी एक ही रो है। रो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अभी दूसरा कौन सा है? जिस तरह से रो मैट्रिक्स होता है, इसी तरह से एक कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, अब अगर जिस तरह से देखिए, हमने रो मैट्रिक्स कहा था कि एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसी हिसाब में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ना। अब जैसे देखें, वन, जैसे अभी ये देख लें 1 2, या भाई हम लोग इस तरह से देख लें 1 2 3, या कितने भी अगर हम एलिमेंट्स बढ़ा दें, कितनी भी इसमें रोज बढ़ा दें, लेकिन इसके नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? सेम रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही रो होती है किसी मैट्रिक्स में तो वो होगा रो मैट्रिक्स, और अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है तो वो कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जो इसकी तीसरी टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए, अगर हम स्क्वायर से अगर हम चेक करें तो स्क्वायर से हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हों। तो खैर ये तो स्क्वायर नहीं बना। लेकिन देखिए, स्क्वायर से मुराद एक ऐसी ही शेप होती है जिसकी चारों साइड्स क्या हो? आपस में इक्वल हों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे ये है, या जैसे 1 2 3 4 ये है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि ऑर्डर सेम हो, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब जैसे इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है। अभी जो इसकी चौथी टाइप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथी टाइप क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर से भी हमें एक चीज़ क्या शो हो रही है? कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की शेप में हो। अब रेक्टेंगल की शेप से हमारे जहन में क्या आता है? एक ऐसी शेप जिसकी दो पैरेलल लाइंस जो हों वो आपस में इक्वल हों। अब जैसे ये वाली और ये वाली लाइन है, ये आपस में इक्वल हो, और ये वाली इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से हमारे जहन में क्या आता है कि किस तरह का मैट्रिक्स हो सकता है? तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो। देखें, जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो जाता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है ना। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, जैसे ये आ गया, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। ऐसे ही है जिस तरह से अभी ये मैट्रिक्स आ गया, इसका ऑर्डर क्या है?
2 क्रॉस 3, जिस तरह से ये मैट्रिक्स आ गया, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सबके अलग अलग है ना, ठीक है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स, सिर्फ कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, सेम है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हैं तो वो क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गई 4 टाइप्स हो गई इसकी। अब इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, वो फिफ्थ टाइप है, वो क्या होती है जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो तो इस मैट्रिक्स से हमारे पास मुराद क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो है, हर एक, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है, तो जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने होते हैं, ठीक है। अब जो जीरो मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है उसको हम सिर्फ जीरो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कहीं जीरो लिखा है तो इससे मुराद क्या है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई कि जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें क्या है कि sometimes we prefer to put the order of null matrix as a proper subscript with the general symbol O। यानी कि इसको बाज़ औक़ात हम लोग इस तरह से करते हैं कि हमने सिर्फ इसका ऑर्डर इसकी डिनोशन के साथ शो करना होता है। जैसे अब देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से, और एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 का है, या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 का है, तो इससे मुराद क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, जैसे ये वाला आ गया, और इससे मुराद क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब ये वाला नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इस ये वाला भी एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स का हमारे पास मकसद क्या होता है, अब जिस तरह से हम अलजबरा में ज़ीरो कहते हैं, ठीक है, इसी तरह से इसका काम यहाँ पे भी उसी तरह से है ज़ीरो मैट्रिक्स का, ठीक है। अब जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से उसका मेथड होता है, ये चीज़ हम बाद में करेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे उसका कोई भी ऑर्डर है, अगर आप उसको ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। जैसे हम ऑर्डिनरी अलजबरा में अगर हम देखें तो जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे 2 + 0 = 0 + 2, तो वो 2 ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे असर नहीं होता। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 2 × 0 करो या 0 × 2 करो, वो भी तो 0 ही हो जाता है ना। तो इसका भी यहाँ पे यही काम होता है कि किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही बना देता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाएं तो नेक्स्ट नंबर 6 जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो जाएं। अब जैसे देखिए, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो इसकी जो ये वाला डायगोनल एंट्रीज होती है ना, ये वाली, ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। अब अगर हम लोग इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का ले लें तो इसमें
अब 1 2 3 डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हो, उनको छोड़ के बाकी के सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब जो इसकी नेक्स्ट टाइप है इसी के साथ सिमिलर है, वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि अगर हम इसमें स्केयर मैट्रिक्स लेते हैं, बाकी एंट्री 0 हो गई, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। जैसे अगर हम लोग 3x3 लेते हैं तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, तो 2 2 2, ठीक है। या हम कुछ भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी सिमिलर है पिछली मैट्रिक्स की तरह। अब ये इसमें क्या होता है कि जो इसमें भी होता है डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिटी या यूनिट हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप सिमिलर हो गई कि अगर किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री सिर्फ हो और बाकी की सारी एंट्री 0 हो, तो उस एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हम कहते हैं उसको, ठीक है। और अगर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम हो जाएं, अब चाहे वो 1 1 है, चाहे वो 2 2 है, चाहे वो कोई फ्रैक्शन है, चाहे वो कोई भी रियल नंबर है, लेकिन अगर उसकी डायगोनल एंट्री सेम है तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल भी है स्केलर भी है। ऐसा डायगोनल या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डायगोनल एंट्रीज 2 हो, 3 हो, कोई फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन सॉरी कोई भी इंटीजर हो, लेकिन वो क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। इसके अलावा कोई भी होगी तो स्केलर, और अगर 1 1 होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक ये मैट्रिक्स ले लिया ए, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसपोज में एक्चुअल में होता ये है कि जो रोज होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो रोज में चेंज हो जाते हैं। अब इसकी फर्स्ट रो अगर हम देखें तो ये क्या है, 1 और -2, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 और -2, और इसके जो सेकंड रो है उसको हम लोग सेकंड कॉलम बना देंगे, जैसे 3 और -4, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रोज है उसको हम नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हर एक रो को हर एक कॉलम में, और हर एक कॉलम ऑटोमेटिकली वो रो में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लेते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को लेके हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं। अब सबसे पहले है उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, हम उसका ट्रांसपोज ले लें और वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अभी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि A इज इक्वल्स टू 1 2 2 4, ठीक है। हमने एक ये मैट्रिक्स ले लिया है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि जो इसकी रोज हैं वो कॉलम में आ जाएंगी। फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो क्या है, 1 और 2,
तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो क्या है 2 और 4, तो ये सेकंड कॉलम बन गया। तो अब अगर हम देखें तो चाहे ये वाली हो या ये वाला मैट्रिक्स हो या ये वाला, दोनों की एंट्रीज तो सेम है, तो इट मीन्स कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, ए के। तो इट मीन्स कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब जो इसमें लास्ट जो इसकी टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है माइनस ए के। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए जो कि है 0 -3 3 एंड 0। अभी हम इसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, 0 -3 यहाँ पे आ जाएगा और ये सेकंड रो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल कैसे है, अब ए ये था ना, तो हम माइनस ए लेते हैं। माइनस ए से मुराद होता है इसके हर एक एलिमेंट के साथ हमने माइनस को, या फिर आप -1 कहने, एक ही बात है, हमने हर एक एलिमेंट के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 के साथ तुम मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -3 हो जाएगा, और ये 0। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को माइनस के साथ, किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। अगर वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है। तो देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस तरह से नोट करें, मेरे पास थोड़ी जगह कम हो गई थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपने इसको पूरा लिखना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने इसकी 10-11 टोटल 11 टाइप्स हैं। ठीक है, टोटल मैट्रिक्स की 11 टाइप्स हैं, सारी की सारी हमने कर ली हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।